हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। और आज की रीडिंग मैं बैठी तो इसलिए थी कि मैंने मैसेज रिसीव किया कि एक क्विक रीडिंग की तरह से है। पर जैसे मैंने शुरू करी रीडिंग, सो दे आर सेइंग कि ये रीडिंग है आपके आने वाले हफ्ते, नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। तो काफ़ी सारे इन्होंने मुझे डेक्स भी दिए हैं। टैरो भी कह रहा है कि टैरो वांट्स टू कम थ्रू। तो हम शफलिंग स्टार्ट करते हैं कार्ड्स की फॉर नेक्स्ट 7 डेज़। आप इस बात का ध्यान रखें कि जो ये रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। मतलब आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ये आपके आने वाले 7 दिनों के लिए अप्लाई होती है। और इसमें हो सकता है कुछ प्रेडिक्शंस भी वो दें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपके लिए हों। और यूनिकॉर्न एनर्जी प्रेजेंट है और एक क्लियरिंग का भी मैसेज है कि जैसे कुछ लोगों के लिए ये नहीं फील हो रहा, सॉरी, कुछ लोगों के लिए क्लियरिंग का मैसेज ऐसे आ रहा है जैसे राइट साइड आपकी जो बैक का शोल्डर के नीचे रिब्स में कहीं राइट साइड का एक एरिया है, वहाँ पे हल्का सा पेन महसूस हो रहा है और वहाँ पे क्लियरिंग की ज़रूरत महसूस हो रही है कि जैसे कोई एनर्जी है जो फंसी हुई है वहाँ पे। तो मैं क्योंकि रेकी मास्टर हूँ और एनर्जी के साथ काम करती हूँ, तो रीडिंग्स में मुझे ये सारी चीज़ें भी कलेक्टिव की दिखती हैं। तो कहीं किसी तरह की कोई क्लियरिंग है आपके राइट साइड ऑफ बॉडी में, उसकी ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है तो आप किसी एनर्जी वर्कर से उसकी क्लियरिंग करा सकते हैं, नहीं तो आप खुद ही यूनिकॉर्न्स के साथ बैठ के मेडिटेशन में, स्टिलनेस में कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि आपकी इस एनर्जी को वो क्लियर कर दें, आपकी ऑरा में से उसे निकाल दें। ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस से भी क्लेंजिंग कई बार इस तरह की छोटी मोटी हो जाती हैं। ग्राउंडिंग के लिए आप बस जैसे बाहर खड़े हों, कहीं नेचर में हो, वॉक कर रहे हों, ये सब ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। और एक स्पेसिफिक तो होती है कि आप खड़े हैं और आप इमेजिन करें कि आपके पैरों में से या आपके मूलाधार जो रूट चक्र होता है, बेस ऑफ स्पाइन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी का बेस होता है, वहाँ से रूट्स ग्रो कर रही हैं और उन रूट्स में से वो अर्थ में जा रही हैं और आपकी ग्राउंडिंग हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ और डेक्स भी हैं, उनको भी लेंगे, पहले ये लेते हैं। ओके, सॉरी, मैं स्पिरिट से बात भी कर रही हूँ तो बीच में बताते हैं क्या करना है। ये एक थीम की तरह से है आपके इस हफ्ते के लिए। थीम है सक्सेस। तो ये आने वाले जो 7 दिन हैं आपके लिए, ये अच्छे दिन है। एक एलिमेंट ऑफ सक्सेस आपको जो भी आप कर रहे हैं उसमें मिलेगा। पॉजिटिव प्रेडिक्शंस हैं। ये जो डेक है इसमें एक ये QR कोड है, तो इसको आप स्कैन करके ना इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो 2 मिनट का एक मेडिटेशन जैसा होता है, उसको आप सुन सकते हैं स्टिलनेस के लिए बैठ के। और ग्राउंडिंग में भी मुझे लगता है ये सारे कार्ड्स हील करते हैं उस ग्राउंडिंग के लिए, तो उसके लिए आप इसमें भी जा सकते हैं। पर देखते हैं पहले आपका मैसेज क्या है। लेमोरियन सीड क्रिस्टल, शंगाइट, aqua और क्वार्ट्ज। देखिए स्टिलनेस ही आया है। स्टिलनेस, रेजुविनेशन, सोल पर्पस, नंबर 42। तो डेफिनेटली वो जो क्लियरिंग आ रही थी ना, वो आप इस QR कोड को स्कैन करके, मैं फिर से दिखा देती हूँ, आप पॉज करके स्कैन करें तो ये आपको वहाँ ले जाएगा आपके फ़ोन पे, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह की डीलिंग्स हैं इस हफ्ते आपकी जो आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड होती हैं, जो आत्मा लेवल पे आती हैं कि, और इस चीज़ के लिए थोड़ा चौकन्ना रहने के लिए भी वो कह रहे हैं कि सिर्फ उस ग्राउंडिंग और मेडिटेशन या एक उसकी ही ज़रूरत नहीं है आपको क्लियरिंग की इस हफ्ते, बट आपको थोड़ा सा एक चौकन्ना भी रहना है अपनी अवेयरनेस में कि जो हो रहा है आपके साथ आने वाले 7 दिनों में, उनमें से कुछ चीज़ें आपके सोल पर्पस की तरफ पॉइंट करेंगी। तो एक स्पिरिचुअल हफ्ते की तरह से ये टाइम आप ले सकते हैं। आपको डिटेल्स मिल सकती हैं, जानकारी मिल सकती हैं, स्पिरिट आपकी टीम आपको दिखा सकती है और इन्फॉर्मेशन आपके सोल पर्पस के साथ।
और रिजुविनेशन वहीं वो क्लेंजिंग के साथ ही आ रहा है। 42 इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, कोई किसी का 42nd अगर बर्थडे आ रहा है इस हफ्ते में तो वो इम्पॉर्टेंट है, और आप इस रीडिंग की गाइडेंस को लें। और ये क्रिस्टल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। लिमोरियन सीड क्रिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट क्रिस्टल होता है, इनके अंदर लाइट कोड्स होते हैं, मेमोरी कोड्स होते हैं। अगर आपके पास नहीं है ये क्रिस्टल तो भी मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको कोई पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मेडिटेशन में, स्टिलनेस में क्वाइटली बैठ के उस क्रिस्टल की स्पिरिट से, जैसे जो उसकी वाइब्रेशन है, जो उसकी मेमोरी है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं उसकी एनर्जी के साथ। और आप बिल्कुल, क्योंकि जो ये क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये कॉन्शियस बीइंग्स होते हैं, और इनके साथ, इनकी ही जैसे वो आत्मा होती है, उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो आप कर सकते हैं, और यू कैन आस्क देम कि आप प्लीज़ मेरे ऊपर वो क्लेंजिंग करें, या मेरे ऊपर वो काम करें, या मुझे बताएं मुझे क्या जानना है। तो इसलिए वो मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस होती है, मैं हमेशा एम्फेसाइज करती हूँ कि जो स्टिलनेस है, जो इस कार्ड में भी आया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर चीज़ के लिए हमें पैसा ही खर्चने की ज़रूरत नहीं होती। हम मेडिटेशन में, स्टिलनेस में बहुत सारे वो काम कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। न्यू बिगिनिंग, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। नंबर 15। तो कोई ताला खुलने वाला है, कुछ आपको एक्सेस मिलने वाली है, और शायद रिसेंट रीडिंग्स में इस तरह का भी मैसेज आए हैं कि कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और उस ज़रूरी इन्फॉर्मेशन से आपको वो एक्सेस मिलेगी, जैसे वो ताला खुलेगा। हार्ट स्पेस के अराउंड ये मीनिंग ज़्यादा लग रही है, और टाइम की इम्पोर्टेंस है। जिस तरह से घड़ी बनी हुई है पीछे ना, ये घड़ी ही है ना, मुझे तो ये घड़ी ही लग रही है, पर कुछ और है ये। तो इसमें टाइम की इम्पोर्टेंस डेफिनेटली आपके लिए आ रही है कि ये आने वाले जो 7 दिन है ये इम्पोर्टेंट है, चौकन्ने रहें। वो फिर से वो मैसेज आ रहा है। यूनिकॉर्न्स आपको कह रहे हैं, अगेन नंबर 42 लेके आए हैं। वो देखिए 42 इज इम्पोर्टेंट। यूनिकॉर्न का मैसेज है वननेस, लुक फॉर द कॉमन ह्यूमैनिटी, इन्वोक लिमोरियन लाइट। तो लिमोरियन की एनर्जी मैं पिक कर रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन स्पिरिट मुझे ले आई है वहाँ पे जहाँ पे मुझे ये बातें बतानी पड़ेंगी। इसलिए नहीं कि मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन इसलिए कि इनमें रीडिंग में बहुत टाइम इधर उधर निकल जाता है, और सब लोग मुझे लगता है रेजोनेट नहीं करते, लेकिन आई थिंक आज की रीडिंग में सब रेजोनेट करने वाले हैं। तो लिमोरियन जो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है जो अर्थ पे थी, तो जो हमारी मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी है, और जो मेन स्ट्रीम हमारे पास हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन है, वो उस तरह से अलाइन नहीं करती जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और देखिए कहती कितनी धूप भी निकल आई है और लाइट निकल आई है। तो लिमोरिया एक सिविलाइजेशन थी हज़ारों साल पहले, जिस तरह से अटलांटिस, अगर आपने नाम सुना हो, अटलांटिस भी एक सिविलाइजेशन थी। तो इस सिविलाइजेशन के बीइंग्स, दे वर वेरी असेंडेड, बहुत आगे थे स्पिरिचुअलिटी में और स्पिरिचुअल टूल्स में, एनर्जी के साथ काम करने में। तो ये जो लिमोरियन सीड क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, और जो ये लिमोरियन लाइट यूनिकॉर्न बोल रहे हैं, ये उसी सिविलाइजेशन की टाइमलाइन की इंफॉर्मेशन इन क्रिस्टल्स में है। जो हम जब इस क्रिस्टल को यूज़ करते हैं, तो इनके पीछे कहा जाता है कि जब लिमोरियंस थे, जब उनकी सिविलाइजेशन ख़त्म हो रही थी, तो उन्होंने बहुत सारी अपनी उस जानकारी को इन क्रिस्टल्स में लाइट कोड्स की तरह स्टोर कर दिया अर्थ में, और अब अर्थ के थ्रू वापस हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है इस क्रिस्टल की। आप लोग कई रीइंकारनेटेड सोल्स हो सकते हैं यहाँ पे, जिनका संबंध है इस लिमोरियन सिविलाइजेशन के साथ। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप इसके बारे में और ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें, क्योंकि आप मेरे कलेक्टिव में हैं, मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रही हूँ, आपकी स्पिरिट टीम से कनेक्ट कर रही हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखें कि इंटरनेट पे जब हम जाते हैं ना, तो हमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हमें हर जो चीज़ मिल रही है वो सही है नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन मेरे साथ रेजोनेट हो रही है कि नहीं, मेरा इंट्यूशन क्या कह रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो बात आपको ठीक फील हो रही है वो सही भी फील हो रही हो, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, जो इन्फॉर्मेशन है, इंटेलेक्ट है, जो साइंस है, वो उस चीज़ के साथ अग्री नहीं करेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बात आपको ठीक ना फील हो रही हो। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि हाँ ये बात मुझे ठीक लग रही है,
तो बस उसको ऐसे ही लें और फिर देखें आगे आपको स्पिरिट टीम आपको और क्या दिखाती है। डाउट आए तो ठीक है, उसको डाउट को भी देख के हमें एक तरफ रख देना चाहिए कि कोई बात नहीं, ठीक है, आगे और पता चलेगा, थोड़ा और समय देते हैं। तो ये लिमोरिया की एक इन्फॉर्मेशन है जो आज कलेक्टिव के पास आई है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि ये कॉन्वर्जेसन शुरू हुई क्योंकि स्टार सीड एक ऐसा मेरी रीडिंग्स में आता है, और स्पेशली आकाश की रीडिंग्स में तो स्टार सीड रीडिंग्स बहुत आती हैं। तो आई फील कि कलेक्टिव में स्टार सीड्स भी हैं और शुरुआत लिमोरियन से हुई है, तो आई एम वेरी ग्लैड। आगे का मैसेज देखते हैं। इंट्यूशन, इंट्यूशन ज़रूरी है इन 7 दिनों के लिए। Each person's road to the inner Lord is extraordinary and personal. How liberating to listen inside and sense moment to moment what's needed. तो उस अंदर की आवाज़ को सुनना है। इंट्यूशन पे आपकी टीम इम्पोर्टेंस बहुत दे रही है। मैं मैसेज भी जो चैनल कर रही हूँ वो इंट्यूशन आ रहा है, जो कार्ड्स आ रहे हैं वो इंट्यूशन आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी टीम में, स्पिरिट टीम में लिमोरियन गाइड्स भी हैं। आपके एंसेस्टर्स हो सकता है जो लिमोरियन हो, आपकी लिनिएज में लिमोरिया की एनर्जी है। क्रिस्टल्स के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है मुझे फील हो रहा है ये कि क्रिस्टल्स की हो, कि आपका जो रिलेशन क्रिस्टल्स के साथ है वो खुलने वाला है, सक्सेसफुल होने वाला है, आपका इंट्यूशन अलाइन होने वाला है, और यूनिकॉर्न एनर्जी भी आपके साथ फिर कनेक्ट कर रही है इसी के थ्रू। तो इंट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टैप इनटू योर सेक्रल पावर। नंबर 6, स्वादिष्ठान। तो स्वादिष्ठान की तरफ आपका ध्यान ले जाया जा रहा है। आपके स्वादिष्ठान पे काम होगा इन 7 दिनों में, या आपके स्वादिष्ठान के अराउंड आपका जैसे कहते हैं ना चौकन्ना रहना है, ध्यान देना है, वो हो सकता है। हो सकता है किसी तरह का हल्का सा एक नीचे पेड़ू में, लोअर एब्डोमेन में हल्का सा पेन आपको फील हो, क्योंकि जब स्वादिष्ठान एक्टिव होता है और वहाँ एनर्जी फ्लो कर रही होती है, या वहाँ पे कोई ब्लॉक की तरफ या किसी तरह का एनर्जी रेस्ट्रिक्शन की तरफ ध्यान ले जाया जाता है, तो वो हल्का पेन की तरफ से दिखाते हैं स्पिरिट हमको। तो स्वादिष्ठान पे ध्यान दें। स्वादिष्ठान इज़ ऑल्सो द प्लेस जहाँ पे डिवाइन फेमिनिन रहती है। डिवाइन फेमिनिन की जगह होती है स्वादिष्ठान, और इनर चाइल्ड की एनर्जी भी वहाँ उसके साथ अलाइंड होती है। तो हो सकता है इन 7 दिनों में आपके फेमिनिन पे और इनर चाइल्ड या दोनों पे किसी तरह का कोई काम हो, किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपको इनके बारे में मिले। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए ध्यान रखें, क्योंकि ये जो 7 दिन के वो प्रेडिक्शंस दिखा रहे हैं ना, ये किसी के लिए कुछ, जैसे उन्होंने कहा ना जनरल रीडिंग है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए सब कुछ, उस तरह से है। लेकिन ये जानकारी की तरफ ज़्यादा है रीडिंग, कि क्या करना है, क्या हो सकता है, क्या आ रहा है आपकी तरफ। थोड़ा स्पिरिचुअल ही है रीडिंग अभी तक। अभी से थोड़ा सा हम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पूछते हैं स्पिरिट से, कि थोड़ा पैसे के अराउंड या लव लाइफ के अराउंड, पर्सनल रिलेशनशिप्स के अराउंड अगर स्पिरिट बता सकती है थोड़ा और। अथॉरिटी, टेक ऑन द रोल ऑफ अ लीडर एंड एवरीवन विल रिस्पेक्ट यू, बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। ये देखिए, तो वो जो डाउट की एनर्जी में पिक कर रही थी पहले ना, उसको ना आने दें, वो एक गाइडेंस है। आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसमें आपको, जैसे प्रमोशन हो सकता है, आपकी वर्क लाइफ में कोई पॉजिटिव न्यूज़ की पूरी संभावना है, यहाँ पे प्रेडिक्शन है। लेकिन यहाँ पे आपको अपने कॉन्फिडेंस पे भी ध्यान रखना है। तो कॉन्फिडेंस के लिए आपका सोलर प्लेक्सस आ जाता है। ध्यान दीजिए, सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र नहीं होता, ये एक अलग चक्र होता है। तो जैसे ये अगर स्वादिष्ठान है ना, ये अगर स्वादिष्ठान है तो उसके ऊपर नाभि पे मणिपुर है, और उसके ऊपर जहाँ हमारी स्टमक होती है वहाँ पे हमारा सोलर प्लेक्सस होता है। तो सोलर प्लेक्सस हमारा उस विल पावर के लिए होता है, वो मैस्कुलिन चक्र होता है हमारा, जैसे स्वादिष्ठान फेमिनिन होता है। तो यहाँ पे वो सोलर प्लेक्सस की एनर्जी है। कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को अगले 7 दिनों में हमें हैंडल करना है। ये एक गाइडेंस है। बहुत मैसेजेस आ रहे हैं ओके, अभी हम लव लाइफ पे पूछते हैं। मतलब 15 मिनट ही होने वाले हैं शायद, और काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। वाह, स्पिरिट लव लाइफ के लिए आगे आने वाले 7 दिनों में कुछ बताएं। थोड़ी सी मुझे हल्की सी डेंस नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, लेकिन देखते हैं किस तरफ आ रही है वो।
कॉफिन, न्यू बिगिनिंग्स, लिबरेशन, रीबॉर्न एंड ट्रांजिशन, ट्रैजिक एंडिंग्स। तो ये जो थोड़ी सी मैं डेंस एनर्जी कर रही थी ना, हल्का सा नेगेटिविटी, वो आपके लव लाइफ में थोड़ा सा कोई चेंज आने वाला है, उसकी तरफ वो आपको थोड़ा सा ध्यान ले जा रहे हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आपको इंट्यूटिवली पहले से पता है जो भी यहाँ पे डीलिंग्स 7 दिन में होने वाली हैं या आने वाली हैं, या जो एनर्जी इम्प्रिंट हम पिक कर रहे हैं ना अभी, वो कह रहे हैं कि आपको इंट्यूटिवली पता है ये बात, आप बस उसे जैसे मान नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे आपके लिए आ जाता है, आपका स्वादिष्ठान, आपका फेमिनिन चक्र भी यहाँ पे सेक्रल आ जाता है। उसी तरह से स्टिलनेस, क्लियरेंस की ज़रूरत आ सकती है, और शायद लव लाइफ में यही वो की है, यही वो की ऑफ लिबरेशन है जो आपको मिलने वाली है। तो जिस भी तरह से आपको डियर व्यूअर्स ये चीज़ फील हो रही है, मैं समझ रही हूँ कि ये है एक लव लाइफ के अराउंड, पर्सनल रिलेशनशिप में थोड़ा सा अगले 7 दिन में जैसे कोई एक बात आपको पता है, इंट्यूटिवली आपको पता है, लेकिन सामने आएगी, या आप कोई ऐसे सिचुएशन में है कि आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे वो कॉन्फिडेंटली अपने लिए वो एक डिसीजन लेना है, मुझे अपने लिए यहाँ पे प्रेजेंट रहना है। कुछ इस तरह की डीलिंग्स हैं, मैं मानती हूँ यहाँ पे ये चीज़ इस तरह से आई है। लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर अपने उस एटीट्यूड को अगर उस पर्सपेक्टिव को ऐसे रखेंगे कि अरे मेरे साथ इतना गलत हो रहा है, तो हम उसी वाइब्रेशन में ही खिसकते चले जाएंगे। हमें उस चीज़ के लिए समझना है कि अगर ये कोई एंडिंग हो रही है तो वहाँ पे न्यू बिगिनिंग भी मैसेज आया है, कोई पर्पस था इस एनर्जी डीलिंग का आपकी लाइफ में जो पूरा हो गया है, क्योंकि आपका सोल पर्पस भी यहाँ पे आया है, रिजुविनेशन भी आया है। तो वो न्यू बिगिनिंग तभी स्टार्ट होगी जब कुछ पुराना ख़त्म होगा और उस नए के लिए जगह बनेगी। तो उस पर्पस के साथ सोचना कि पॉजिटिव रहना, वो स्पिरिट की यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस और एडवाइस है। एक और डेक है, उससे भी देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। बॉटम का भी है। चूज फ्रेंड्स वाइजली। तो ये जो आपके न्यू बिगिनिंग्स है ना, उसके लिए कॉन्फिडेंस, विजडम ऑफ द फेमिनिन और इंट्यूशन। कुछ नए लोग आपकी तरफ आएंगे इस 7 दिनों में, लेकिन वहाँ पे आपको अपनी विजडम के साथ डील करना है कि कितना मैं इनके साथ नए फ्रेंडशिप, जैसे वर्क के अराउंड वो मुझे दिखा रहे हैं, जो हमने प्रमोशन एनर्जी या फाइनेंस पॉजिटिव एनर्जी पिक करी थी, वहाँ पे आपको कुछ ऐसी डीलिंग्स में नए लोग मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सब आपके लिए उस वाइब्रेशन पे मैच करते हैं, आपको वहाँ पे अपना डिसर्नमेंट, आपको अपनी वहाँ पे उस विजडम को यूज़ करना है उस डिसीजन के लिए। अच्छे हैं लेकिन सारे अच्छे नहीं हैं, ये मैसेज है। तो वहाँ वो स्पिरिट भी जैसे आपको कह रही है कि इंक्वायर करो, अलाइन करो अपने इंट्यूशन के साथ, अपने हार्ट से देखो। तो कुछ पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, हैपनिंग 7 डेज डेफिनेटली फील हो रहे हैं। लेमोरियन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट है। इमेजिन सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे ये वही मैसेज है जो मैं अभी आपको कह रही थी ना कि आपका एटीट्यूड और आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप किस तरह से उन चीज़ों को देख रहे हैं जो आपकी लाइफ में हो रही हैं। अगर आप उसको उस हायर लेवल पे रखेंगे, सोल लेवल पे रखेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ रखेंगे, एक पॉजिटिविटी में रखेंगे, अपनी स्पिरिट के साथ रखेंगे, वो सारी चीज़ें आपको फिर सोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगी। क्योंकि कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि इंट्यूशन ना हम समझ नहीं पाते हैं, और हम यही डाउट करते रहते हैं कि कहीं मैं इमेजिन तो नहीं कर रही, कहीं मैं ये सिर्फ सोच तो नहीं रहा हूँ, कहीं सच में ऐसा है कि नहीं। वो जो डाउट है ना, वो प्ले करता है हमारे साथ, क्योंकि वो माइंड का एस्पेक्ट होता है, और इंट्यूशन आपका हार्ट से आता है, आपकी गट फीलिंग होती है, राइट। तो वहाँ पे इस इमेजिनेशन को आप अपने टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं एज अ सोल्यूशन टू फाइंड सोल्यूशंस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि कई बार इस चीज़ को ऐसे ही, मतलब कहते हैं ना, धता ना बता दें, ऐसे ही ना साइड में कर दें कि ये तो मैं सिर्फ सोच रही थी, दिस इज जस्ट माई इमेजिनेशन। उसको ऐसे ना लें। इंट्यूशन कई बार हमें इस तरह से भी सोल्यूशन देता है हमारी इमेजिनेशन के थ्रू। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट, और आई फील बिल्कुल बीच में जिस तरह से ये कार्ड बैठा है, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है ये आपके लिए अगले 7 दिनों में ध्यान रखने के लिए कि इवन इफ यूर इमेजिनिंग समथिंग, गिव इट इनफ टाइम एंड क्रेडिट, कि इतनी इंपॉर्टेंस आप उसको दें, थोड़ा सा टाइम दें कि मैंने क्यों इमेजिन किया ये चीज़, ये क्यों ऐसे हुई मेरे साथ। एक छोटा सा डेक और है, उससे भी
थैंक यू। चांस, लॉटरी, नंबर 12। और ये जुपिटर है, जुपिटर की ब्लेसिंग्स हैं देखिए, विथ नंबर 24। तो फाइनेंशियली तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा टाइम है अगले 7 दिन आपके लिए। आप अच्छे सोल्यूशन, बिजनेस सोल्यूशंस भी मुझे सुनाई दे रहा है कि बिजनेस सोल्यूशंस भी आपके पास आ सकते हैं। और उसके साथ आपको इस अथॉरिटी, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस एनर्जी के साथ रहना है। फिर से वो पीला कलर सोलर प्लेक्सस का होता है, वो फिर से उसी तरह से दिखा रहे हैं। जुपिटर इज गुरु, गुरु की ब्लेसिंग है। 12 एंड 24 एंड 42, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। 42 तो डबल इम्पॉर्टेंट है, 2 बार आया है। और क्या आया है, 15 भी आया है। सो दीज कुड बी इम्पॉर्टेंट डेट्स और टाइम्स फॉर यू। एज, बर्थडे, जैसे 42 आया किसी का इम्पॉर्टेंट है। बर्थडे वाले उसके साथ देखिए, जैसे मैंने नीचे देखा तो ये भी था, आई एम एट पीस विद माई एज। तो हो सकता है यहाँ पे ये छोटा सा एक मैसेज है किसी के लिए, अगर आपका बर्थडे है, इफ योर बर्थडे इज कमिंग ऑन ड्यूरिंग द नेक्स्ट 7 days, तो थोड़ा सा कि 42 इज़ जस्ट अ नंबर, एक होता है तो थोड़ा सा स्पिरिट शायद वहाँ पे आपको एनकरेज करे कि कोई बात नहीं, इससे इस बात का इतना फ़र्क नहीं है, देयर इज़ मोर टू लाइफ। तो जो आपका अगला मैसेज है वो है, लाइफ क्रिएटेड मी टू बी फुलफिल्ड एंड आई ट्रस्ट लाइफ एंड लाइफ इज़ ऑलवेज देयर एट एवरी टर्न। आई एम सेफ, लाइफ सपोर्ट्स मी। कितना सुंदर मैसेज आया आपके लिए, देखिए। लाइफ क्रिएटेड मी टू बी फुलफिल्ड, लाइफ ने मुझे इसलिए क्रिएट किया कि मैं कंटेंट, फुलफिल्ड, पूर्ण महसूस कर सकूं। आई ट्रस्ट लाइफ एंड लाइफ इज़ ऑलवेज देयर एट एवरी टर्न। आई एम सेफ। ये मुझे इनर चाइल्ड की भी एनर्जी थोड़ी सी फील हो रही है, जो पहले हमने पिक किया ना कि स्वादिष्ठान में इनर चाइल्ड का होता है। जो सेफ्टी वाला आया है मैसेज, ये कहीं थोड़ा सा आपकी इस आने वाले 7 दिनों में इनर चाइल्ड एनर्जी को दिखा सकता है कि कुछ इस तरह की डीलिंग हो कि आपको थोड़ी सी अनसेफ फील करें। तो ये आपके लिए एक क्लू की तरह से आएगी वो चीज़ कि जब उस सिचुएशन में आप कहीं वो फियर आने वाले 7 दिनों में, या वो मतलब चाहे वो डर या अनसेफ्टी, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं कहीं, तो आप महसूस करें उस चीज़ को कि ये आपका इनर चाइल्ड एस्पेक्ट है जो यहाँ पे सेफ्टी फील कर रहा है। ये फियर भी एक सक्सेस एनर्जी के साथ आपकी तरफ आएगा। अगर ये इस लव रिलेशनशिप में आ रहा है ना, तो वहाँ पे भी इसका मतलब कि जिसके भी साथ ये चीज़ आप डील कर रहे हैं, उस इंसान के साथ आपका इनर चाइल्ड ज़्यादा कनेक्टेड है, आपका इनर चाइल्ड कनेक्शन है उनके साथ। तो ये चीज़ें आप डिटेल में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, नहीं तो कभी यू कैन हैव अ सेशन विद मी, एंड मैं इस तरह के मेंटर के भी देती हूँ कि वी सिट एंड स्पीक एंड टॉक अबाउट दीज एस्पेक्ट्स टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी बेटर। आप चाहें तो वो भी मेरे साथ कर सकते हैं ईमेल के थ्रू एनक्वायर। लेकिन इनर चाइल्ड का कहीं ना कहीं डीलिंग है आपके अगले 7 दिनों में, छोटा सा है लेकिन है, बट ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। देखो दूसरी तरफ भी कितना सुंदर मैसेज है, लाइफ सपोर्ट्स मी, ये वो विश्वास है। तो अगले 7 दिन बहुत पॉजिटिव प्रेडिक्शंस हैं, अदर देन दिस वन थिंग, जो कि इवेंचुअली हो सकता है 7 दिन में आपको ना दिखे कि पॉजिटिव किस तरह से है, पर ये भी आपको इवेंचुअली न्यू बिगिनिंग, लिबरेशन, रीबॉर्न, ट्रांजिशन, ये सब एक साथ दिखेगा। इस एस्पेक्ट पे मैं कह सकती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि 7 दिन में दिखे, लेकिन दिखेगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ये सिंक्रोनिसिटी का डेक है। थैंक यू, वेरी पावरफुल एनर्जी। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी एक एडवाइस की तरह आपके पास आ रही है, और ये एक साइन की तरह आ रही है कि आपको इस तरह के फूल दिखें, या इस आर्ट में से ना, जो भी ये पिक्चर है, इसमें से जो भी चीज़, कोई चिड़िया हो या ये फूल हो या कोई ऐसा कलर हो जो स्टैंड आउट कर रहा है आपके लिए, अगले 7 दिनों में जब भी आपको ये वाली एनर्जी दिखे इस पिक्चर की, तो आप को स्पिरिट रिमाइंड कर रही है ग्रैटिट्यूड में आने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए, उस धन्यवाद के लिए। ग्रैटिट्यूड इज़ दैट फुलफिलमेंट एनर्जी हियर, कि मैं फुलफिल्ड हूँ, मेरे पास इतना कुछ है। टू स्टे पॉजिटिव विद ग्रैटिट्यूड। एक और लेते हैं, फिर मैं टैरो खींचती हूँ। थैंक यू। स्पीड,
स्पीड तो है, एनर्जी कार्ड्स में भी स्पीड है, फटाफट आ रहा है सब आ गया। ये थीम 7 days की भी स्पीड ही है। और देखिए बॉटम पे है लव, तो ये एनर्जी तो डेफिनेटली प्ले कर रही है। हो सकता है ये मैसेज सिर्फ स्पीड का लव के साथ भी कनेक्टेड हो इसके लिए, कुछ लोगों के लिए, और आगे के लिए भी है कि ये चीज़ स्पीड से चल रही है आगे और आगे और जा रही है। तो इट इज़ लाइक अ सर्कल की तरह से वो दिखा रहे हैं कि जैसे हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है और आगे बढ़ रही है। लेमोरियन एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रांगली प्रेजेंट अगेन एंड अगेन, बस वही बार बार सामने आ रहे हैं। मैं आपको टी लीफ कार्ड और देती हूँ, आई फील आपको हेल्प मिलेगी इससे थोड़ी और। तो ये टी लीफ डेक है, इसमें काफ़ी लाइफ की सिचुएशंस और इस तरह की प्रेडिक्शंस आते हैं। पर मेरा एडवाइस हमेशा इस डेक के साथ होता है कि इसका जो भी मैसेज आए, स्पेशली अगर कोई नेगेटिव फील हो ना, उसे बहुत नेगेटिव ना लें। वो उतना फील नहीं होता, वो उतना होता नहीं है जितना वो कई बार कार्ड देख के लगता है। फिर देखते हैं आपके लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं अगले 7 दिन के लिए। ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, हिल्स, तो वो तो हम देख ही रहे हैं कि अगले 7 दिन आपके लिए हैपनिंग है। अब वो आपका पर्सपेक्टिव है कि आप इस ऑब्स्टिकल को कैसे एक वो ऑब्स्टिकल की तरह ही देखते हैं कि एक रुकावट आ गई मेरे रास्ते में, या आप उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। आई थिंक यहाँ पे वो जो सोल्यूशन है ना, इमेजिन सोल्यूशन, वो आपके पर्सपेक्टिव पे बहुत है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। ये तो बहुत धूप आ गई, आई होप आपको दिख रहा है। आज तो देखो लंदन में भी धूप है, वेरी नाइस। नेस्ट, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू यू। तो ये जो लव एनर्जी है, जो कॉफिन वाला कार्ड आया ना, ये फैमिली डायनेमिक्स के अराउंड है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लव है, फैमिली रिलेशनशिप्स में भी ये डीलिंग हो सकती हैं। तो वही वाली बात, देखिए घबराइए नहीं किसी भी चीज़ से, है ना। पॉजिटिव रहना है, वो एक मेन मैसेज की तरह से है कि ये सब मिक्स एंड मैच आ रहा है जनरल रीडिंग में, लेकिन पॉजिटिविटी जो आपका एटीट्यूड है वो सक्सेस की तरफ रहना चाहिए। और वो तभी रहेगा जब आप हर चीज़ की तरफ एक उसमें से पॉजिटिविटी देखेंगे, उस हायर लेवल पे थोड़ा सा स्पिरिचुअल हैंडलिंग लेंगे उस चीज़ की कि इसमें क्या है ऐसा जो मुझे दिख नहीं रहा, मैं क्या पता करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। एंड वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस, देखिए सक्सेस आपको फिर से आया, हम सक्सेस की ही बात कर रहे थे और सक्सेस आ गया। तो स्पिरिट टीम तो कमाल है आपके यहाँ पे, मतलब मज़ा आ गया। ओके, बर्ड पर्च्ड वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज एंड लेटर। ओके, तो आपको कोई एक न्यूज़ भी आएगी, हो सकता है आप वेट ही कर रहे हैं। जैसे ये बर्ड है, बर्ड की इम्पोर्टेंस 2 बार आ गई है, देखिए 2 बार बर्ड उसी तरह से बैठ के जैसे वेट कर रही है ना। तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी भी हमारी इसके साथ जुड़ जाती है कि जैसे ही आपको वो न्यूज़ मिलती है, या तो आप जॉब का शायद वेट कर रहे हैं, या प्रमोशन वाला जो मैसेज था, कोई एक इस तरह का फाइनेंशियल के अराउंड ये चीज़ ज़्यादा फील हो रही है। लेकिन जिस भी तरह से आपके पास ये मैसेज आता है, स्पिरिट इज़ आस्किंग कि आप इस न्यूज़ के लिए पैकेज, लेटर, जो भी आपके पास आता है वो पॉजिटिव आएगा और आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखें। तो जब भी आपको चिड़िया दिखे ना अगले 7 दिन में, तो आप उस एनर्जी के पास जाएं और उस पॉजिटिविटी को बना के रखें। अभी हम टैरो देखते हैं, अगर टैरो से किसी तरह की कोई और स्पिरिटिंग बताना चाहती है। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग फ्रेंड्स, माय गुडनेस। कितने पॉजिटिव नेक्स्ट 7 डेज हैं आपके लिए, ब्लेस्ड 7 डेज हैं आपके लिए। और ये जो क्या कहें, उसे डेफिनेशन कह सकते हैं स्पिरिट, मीनिंग, देयर सेइंग मीनिंग, देयर सेइंग नॉट डेफिनेशन बट मीनिंग। जो आपकी इस ब्लेसिंग की और पॉजिटिविटी की जो मीनिंग है, वो भी आप चेक करेंगे अगले इन 7 दिनों में। जिस भी तरह से आपकी जो डीलिंग्स हैं, उसकी थीम देखिए सक्सेस ही है, 2 बार आई है, राइट। लेकिन ये किस तरह से आपकी मीनिंग डिफाइन होती है सक्सेस में, आपकी हैप्पीनेस में, वो आपकी चॉइस है कि आप उसमें क्या देख पाते हैं और कैसे देख पाते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है। उस पॉजिटिविटी को कैसे मेंटेन कर पाते हैं, कैसे इस बात को आप विश्वास रखते हैं अपने अंदर दैट लाइफ सपोर्ट्स मी।
दैट इट्स अ फुलफिल्ड लाइफ, आई ट्रस्ट लाइफ। या एक सरेंडर स्टेट है डेफिनेटली, जो मैं अपने इंग्लिश कलेक्टिव में भी नोटिस कर रही हूँ, दैट माई कलेक्टिव इन इंग्लिश चैनल वाला भी धीरे धीरे मूव हो रहा है उस सरेंडर स्टेट की तरफ, वो एक वाइब्रेशन में आ रहे हैं। और वही मैं यहाँ हिंदी कलेक्टिव में भी अब पिक कर रही हूँ कि कुछ इसी तरह की फ्लो आपके साथ भी एनर्जी आ रही है कि एक वो सरेंडर स्टेट की तरफ आपको ले जा रहे हैं। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि हम सब छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, नहीं, हम कर्म से बाहर नहीं जा सकते। जब तक हमें शरीर में है, हमें उस कर्म के साथ तो चलना पड़ेगा। तो उस कर्म को हम कैसे उस अलाइनमेंट में रखें सरेंडर स्टेट के साथ, कैसे हमें उस यूनिवर्स को ट्रस्ट करना है अपनी हर उस लाइफ डीलिंग के साथ, कैसे वो पर्सपेक्टिव पॉजिटिव रखना है, वो वाइब्रेशन हाई रखनी है, दैट इज़ वॉट इज़ द सरेंडर स्टेट इज़ कमिंग फॉर यू। बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास। अगर ये आप यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी पिक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार पे लिखा है ऊपर, इट्स अ विश कम ट्रू, दिस इज़ वॉट इज़ यूनिवर्स इज अलाइनिंग यू फॉर। ये आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है, मैनिफेस्ट किया जा रहा है। आपकी चॉइस है कि आप उस वाइब्रेशन में खुद को रख पाते हैं कि नहीं। स्पिरिट की ब्लेसिंग है, लेकिन आपकी चॉइस भी उसमें होनी चाहिए, क्योंकि एज आई ऑलवेज से स्पिरिट आपकी फ्री विल नहीं ब्रेक कर सकती, और वो फ्री विल हमारी चॉइस में आती है कि हम अपने लिए क्या चूज़ कर रहे हैं। तो अगर हमारी चॉइसेस उस हाई वाइब्रेशन के साथ अलाइन रहेंगी, तो वी आर ऑलवेज ओपन टू रिसीव अवर ब्लेसिंग्स। Spirit is always blessing us. Universe is always blessing us. And we are always then with that choice open to receive. Beautiful reading, my dear collective. I'm so happy. ये reading इस तरह से आई है ना, I have to say, मैं ये बिल्कुल प्लान नहीं करती हूँ रीडिंग्स। मैं बैठी हुई होती हूँ या अपना कुछ काम कर रही होती हूँ, सडनली जैसे चलो मैसेज है। तो मैं तो आज मेडिटेट कर रही थी, तो just 7 days they showed me. But the speed is definitely uncanny. The way your reading has come and the way, इस तरह से आप आइडिया भी ले लो, जो आपके 7 दिन है हैपनिंग 7 days आ रहे हैं, एंड दे आर रियली पॉजिटिव। दैट इज़ वाई इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्टिलनेस इज़ ऑल्सो देयर। आप उस QR कोड को स्कैन करना नहीं भूलना, उसमें आपको मिलेगा एक बहुत अच्छा साउंड, एक छोटा सा 2 मिनट का क्लिप, जिसमें आप उस वाइब्रेशन के साथ ग्राउंड कर पाएंगे। और अगर आपको आगे भी लगे ना कि ग्राउंडिंग के लिए कोई टूल चाहिए, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं बार बार। 2 मिनट बहुत होते हैं ग्राउंड करने के लिए। तो ये आपकी रीडिंग थी माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं रीडिंग्स के लिए या रेकी सेशंस के लिए, तो आप मुझसे guidance@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा इंग्लिश का चैनल भी है, वहाँ पे मैं 5 मिनट की रेकी देती हूँ। अभी मैंने हिंदी वाले पे शुरू नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन हाँ मैं प्लान करती हूँ उसको कि हिंदी में भी डालूँगी कुछ टाइम में। तो आप चाहें तो उस चैनल पे जाके, वो लिंक्ड है डिस्क्रिप्शन में, वो 5 मिनट की रेकी रिसीव कर सकते हैं, और ये इंटेंशन डाल सकते हैं अपने 7 days का। आप चाहें तो रोज़ 5 मिनट वो रेकी रिसीव कर सकते हैं 7 दिनों के लिए। तो इंटेंशन में वहाँ जो भी वीडियो में कह रही हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना इंटेंशन उसमें डाल सकते हैं। और आप जब भी रेकी को रिसीव करें, क्योंकि रेकी टाइम और स्पेस में नहीं होती, इट्स आउट ऑफ बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, और अपना इंटेंशन आप उसमें डाल दीजिए, और एक हीलिंग अपॉर्चुनिटी है, उसको यूज़ करिए। तो ये एक हीलिंग स्पेस मैंने अपने कलेक्टिव को प्रोवाइड करी हुई है वहाँ पे, एंड आई रियली होप काफ़ी लोग मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं, ईमेल में बता रहे हैं दैट दे आर रियली लाइकिंग दिस थिंग। लेकिन उसमें आप एक ग्रिड का भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप चाहें तो उसमें अपना नाम भी डाल सकते हैं। तो नाम के लिए अगर आप पब्लिकली नहीं डालना चाहते, तो आप ईमेल कर दीजिए, कमेंट में नहीं डालना चाहते, मैं आपका ग्रिड में नाम ऐड कर दूँगी। तो वो होली फायर की ग्रिड है, और वो एनर्जी आपको मिलती रहती है। आपको एक ही बार करना होता है, उसमें आप कोई सिचुएशन भी डाल सकते हैं, उसमें आप कोई प्लेस भी डाल सकते हैं। तो आप जैसे ये 7 दिन इंटेंशनली अपने नाम के साथ कमेंट में डाल दें, तो मैं ऐड कर दूँगी आपका नाम उसमें। और अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में पता करना है ग्रिड के बारे में ना, तो इंट्रोडक्शन में मैं हमेशा डालती हूँ शुरू के 4-5 मिनट वीडियो में। आप इंग्लिश वाले में आप वो सुन सकते हैं, रिसेंट वीडियोज़ में मिल जाएगा आपको। सो थैंक यू सो मच my dear collective. Again, it's a beautiful opportunity to connect with your energy here, and I'm so grateful that I can also be a part of your journey. And good luck for your next 7 days. And आपको मैं फिर से आपकी अगली रीडिंग में मिलूंगी, तब तक टेक केयर, बाय।